इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि येन ने वहां पर आग लगाई थी। वह पूरे जंगल में फैल चुकी थी और किंग चिंगचेंग, शुए रुओहुआ और डनरवे तीनों ही उस आग की तरफ देख रही थीं। लेकिन जैसे ही किंग चिंगचेंग उधर देखती है वह घबराने लगती है और उसको लगता है कि जुओ फान अब मर चुका है। वह बार बार जुओ फान का बस नाम ले रही थी और उस आग की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन शुए रुओहुआ उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, चिंगचेंग, क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम इतनी ज्यादा तेज आग में जाओगी तब तुम तुरंत ही जलकर मर जाओगी। लेकिन चिंगचेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बोलती है, अब मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। चिंगचेंग इतना बोलती है कि उसके पीछे से कोई गर्दन पर मार देता है और उस स्ट्राइक से वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर डानर शुए रुओहुआ से पूछती है, सीनियर सिस्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर शुए रुओहुआ अपने मन में सोचती है, मैंने इतनी डिग्निफाइड और एलिगेंट वुमन को ऐसे जंगलियों की तरह एक्ट करते हुए नहीं देखा है। यह बस यही दिखाता है कि वह जुओ फान की कितनी परवाह करती है। फिर शुए रुओहुआ आगे से डेनर से बोलती है, चिंगचेंग को डबल ड्रैगन मैनर में ले चलो, वही ऐसी जगह है जहां पर हम सभी सेफ रहेंगे। जिस पर डेनर बोलती है, लेकिन ब्रदर जुओ फान का क्या? तो शुए रुओहुआ बताती है, यह इन्फर्नो मतलब कि यह आग कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं। बस हम यही होप कर सकते हैं कि वह भगवान की दया से बच जाए। फिर शुई रुओहुआ हिचकिचाते हुए बोलती है, लेकिन इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बीच से निकलना शायद इम्पॉसिबल है। अब जुओ फान के सर्वाइवल के लिए कोई भी होप नहीं बचा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्वान जेर जोर से चिल्लाती है, जुओ फैन, और उसकी यह आवाज उस पूरे मेंशन में फैल जाती है। स्वानजर की यह आवाज सुनकर लुओ युनहाई, उसकी बहन लुओ युनचांग, मिस जिया और लिंग वुचांगवे तीनों ही वहां पर आ जाते हैं। लुओ युनहाई स्वानगेर से पूछता है, स्वानगेर, अभी अभी तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई हो? तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चिल्लाया है, तुमने यहाँ पर सभी को डरा दिया, क्या कुछ हो गया है? जिस पर स्वानजर रोते हुए बताती है, सिस्टर युनचांग जुओ फान वह अब मर चुका है। स्वानजर की बात सुनकर लुओ युनहाई, उसकी बहन और लिंग वुचांग के चेहरे से पूरा एक्सप्रेशन उड़ जाता है। फिर लुओ युनहाई मामला संभालते हुए बोलता है, स्वानगर, यह तुम क्या बोल रही हो? ब्रदर जुओ फान की शादी लॉर्ड चू के साथ हुई है और वह सेक्ट लीडर भी हैं। उन्हें इस समय खुश होना चाहिए, ना कि उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए स्वानजर बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है जुओ फैन पूरे पूल ऑफ ब्लड के अंदर गिरा हुआ था। फिर कुछ गोल्डन फ्लेम्स आईं और उस पूरे एरिया को उन्होंने घेर लिया। स्वानजेर यह सभी चीजें रोते हुए बता रही थी। उसकी बातें सुनकर मिस जिया गिरने लगती है, लेकिन लुओ युनहाई उसे संभाल लेता है। फिर लिंग वुचंग आगे बोलते हैं, क्लैन हेड सिस्टर स्वानगर इस एम्पायर की होली मेडन है और यह जो कुछ भी इस वर्ल्ड में हो रहा है उसके कुछ सीन्स को देख सकती है। शायद ही स्टुअर्ट चू किसी बाहरी मामले में फंसे हुए होंगे, लेकिन स्वानजेर की यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग से हम सभी मना नहीं कर सकते। सभी चीजें ऐसी ही हो रही हैं जैसा कि मुझे डर था और यह सारी चीजें बहुत ही जल्दी हो गईं। लेंग वुचांग की बात सुनकर लुओ युनहाई तुरंत बोलता है, गार्ड से जल्दी से डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट में एक स्पाई भेजो और तुरंत मुझे रिपोर्ट करके बताओ कि वहां पर क्या हुआ है। और फिर अगले सीन में हम लोग एल्डर यूएन को देखते हैं, जहां पर वह बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। हमें यह नहीं पता है कि उनको ये पता चल गया है या नहीं कि जुओ फैन मर चुका है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक नॉक होता है और वह बोलते हैं, बाहर कौन है? तब बाहर से आवाज आती है, मास्टर, यह आपका डिसाइपल है और मैं अपने रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए आया हूँ। जिस पर कि एल्डर यूएन बोलते हैं, सीए वुयुए, तुमने यह काम सेंचुरी से नहीं किया है, तब तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम यह हैबिट फिर से पकड़ रहे हो? जिस पर कि बाहर से शिए वुयुए हंसते हुए बोलता है, हे मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतने समय से लीडर बना था, इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट्स पे करूं। लेकिन अब जबकि मैं सेक्ट लीडर के पोजीशन से हट गया हूं, तो इस समय मैं फ्री हूं और ऑफ कोर्स मुझे उन सारे ईयर्स का कंपेंसेशन करना है। जिस पर कि एल्डर यूएन बोलते हैं, तुम अंदर आ सकते हो। तो शिए वुयुए दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है और वह अपने घुटने पर आ जाता है और बोलता है, मास्टर, मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए आया हूँ। जिस पर कि एल्डर यूएन बोलते हैं, कोई भी मंदिर में बिना किसी वजह के नहीं जाता है। शिए वुयुए, तुम अपने खुद के किसी रीजन के कारण आए हुए होगे, ना कि मुझे रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। जिस पर कि शिए वुयुए हंसते हुए बोलता है, मास्टर, मेरे विचार आपसे छुप नहीं पाते हैं और मास्टर, जो आपने मुझसे 8 महीने पहले बोला था, मैंने उस पर बहुत ही विचार किया है और मैं विचार करने के बाद आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक दूसरा चांस दीजिए जिससे कि मैं नया शुरू कर सकूं। उसकी बात सुनकर एल्डर यूएन बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि तुम सेक्ट लीडर बन जाओ? तो सीए वुयुए बोलता है, हाँ, और एक नेशन बिना किंग के नहीं रह सकता है और यह सेक्ट पर भी अप्लाई होता है। और जब से जुओ फैन डबल ड्रैगन मैनर में गया है,
तब से वह सेक्ट लीडर भी है, लेकिन उसकी सीट खाली हो चुकी है। लेकिन अगर यह कुछ दिनों का मैटर होता तब यह चल जाता, लेकिन वह 10 साल से भी ज्यादा बाहर रहेगा, और अगर वह बाहर रहेगा तो सेक्ट के अंदर के मामले कौन संभालेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेक्ट लीडर बना दीजिए। उसकी बात सुनकर एल्डर यूएन बोलते हैं, चिंता मत करो, यहाँ पर मैं भी हूँ, और इसके साथ साथ और भी ढेर सारे वनरेबल्स हैं जो कि मदद। उसकी बात को बीच में रखते हुए सीए वुयुए बोलता है, मास्टर आप हाई वनरेबल हैं, और अगर आप सेक्ट के मामले अपने आप से संभालेंगे तब सेक्ट में गलत रूमर्स फैल सकते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ लोग यह भी बोलेंगे कि इससे हाई वनरेबल एंशिएंट रूल्स को तोड़ना चाहते हैं और खुद से ही सेक्ट लीडर बनना चाहते हैं। शेवुयुए की बात सुनकर हाई वनरेबल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने अभी अभी क्या कहा, और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं ओपन मैन हूँ और सारे सेक्ट के मामले ही संभालता हूँ, और मैं जुओफान की जगह कुछ सालों तक डिसीजंस लूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सेक्ट लीडर बन जाऊंगा, और जब वह वापस आएगा तब वह दोबारा अपनी सेक्ट लीडर की ड्यूटी कर सकता है। उनकी बात सुनकर चिएवुयुए बोलता है, मास्टर आप हर्टलेस हैं, आप में दिल नहीं है कि आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते हैं। और फिर चिएवुयुए चिल्लाते हुए बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन सालों में आप पब्लिक के ओपिनियन को देखिए, मैं जब वापस आ जाऊंगा तब कोई भी जुओ फैन को फॉलो नहीं करेगा, और फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट लीडर रहेगा और वह होगा चिएवुयुए। उसकी बात सुनकर एल्डर यूएन बोलते हैं, चिएवुयुए अब मुझे समझ में आ गया कि जो मैंने तुम्हें बताया था तुमने उस पर विचार नहीं किया है। पब्लिक ओपिनियन तो सिर्फ एक सेक्ट लीडर बनने का मेथड है, लेकिन जो रियल चीज चाहिए वह विजडम है, वह ज्ञान है, और उसी चीज से लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, और अगर यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा तब तुम उनके दिलों को बस कुछ ही समय तक जीत पाओगे, लेकिन उसके बाद वह फिर से तुम्हें छोड़ देंगे, और जब तुम डाओ का मतलब समझोगे तब हम दोनों आपस में बात करेंगे कि सेक्ट लीडर कौन बनेगा। एल्डर यूएन की बात सुनकर शेवुयुए एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, मास्टर आप बस ऐसी ही बातें बता रहे हैं, डाओ जैसी अनरियल चीज इसको कोई कैसे अचीव कर सकता है, आप बस इसको एज ए एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं जिससे कि मैं सेक्ट लीडर बन ना पाऊं। वेल वेल वेल, यह पैनल का सीन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शेवुयुए को पता चल चुका है कि जुओफान मर चुका है, और शायद यह एल्डर यूएन का लास्ट दिन है, और यहीं से यह चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना करना।